कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी हमें सिर्फ तोड़ती नहीं, कभी कभी वो हमें नया बनाती भी है। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद को ही खो देते हैं, लेकिन शायद वहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। आज की कहानी उसी बदलाव की है, नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की। बहुत समय पहले पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी एक कन्या पार्वती, शांत, सरल, लेकिन भीतर से अटूट। उनकी आंखों में एक ही सपना था, भगवान शिव को पाना। लेकिन शिव वैराग्य के देवता, तप के स्वामी, उन्हें पाना साधारण बात नहीं थी। तब पार्वती ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या शुरू की, ऐसी तपस्या जो शब्दों में बताना मुश्किल है। तेज धूप, कड़कती ठंड, बारिश की मार, उन्होंने सब सहा। धीरे धीरे उन्होंने भोजन छोड़ दिया, पहले फल, फिर पत्ते और अंत में जल भी त्याग दिया। अब वो सिर्फ अपने संकल्प पर जीवित थीं। समय बीतता गया, उनका शरीर कमजोर हो गया, त्वचा काली पड़ गई, बाल बिखर गए, उनका रूप बदल गया। लेकिन उनके भीतर की शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा जाग चुकी थी। उनकी तपस्या ने ब्रह्मांड को हिला दिया और तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और मुस्कुरा दिए, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। उस क्षण सब कुछ बदल गया, लेकिन अभी एक और परिवर्तन बाकी था। तपस्या की वजह से उनका शरीर धूल और कठिनाइयों से ढक चुका था। तब शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, और जैसे ही वो पवित्र जल उनके शरीर को छूता है, कुछ अद्भुत होता है। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगता है, काला रंग हटता है और उसकी जगह एक उज्ज्वल दिव्य आभा प्रकट होती है। उनकी त्वचा चंद्रमा की तरह श्वेत हो जाती है, आंखों में शांति, चेहरे पर करुणा। अब वे थीं माँ महागौरी। ये सिर्फ रूप का बदलाव नहीं था, ये उस हर संघर्ष की जीत थी जो उन्होंने सहा था। ये उस विश्वास की जीत थी जो कभी डगमगाया नहीं। माँ महागौरी का स्वरूप जितना शांत है, उतना ही शक्तिशाली भी। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, वृषभ पर सवार होती हैं, 4 भुजाएं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। एक हाथ आशीर्वाद देता है और दूसरा हर भय को दूर करता है। लेकिन जब संसार में शांति लौट रही थी, तभी एक नया अंधकार जन्म ले चुका था। एक असुर, दुर्गमासुर। उसने वेदों को अपने कब्जे में कर लिया, और जैसे ही ज्ञान गया, अज्ञान फैल गया। धरती सूखने लगी, बारिश बंद हो गई, लोग दिशा भूल गए, हर तरफ संकट ही संकट था। देवताओं ने फिर से प्रार्थना की, और इस बार माँ ने अपने शांत रूप में ही अवतार लिया, माँ महागौरी। दुर्गमासुर हंसा, उसे लगा ये शांत रूप उसे कैसे रोकेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ये युद्ध अलग था। ये सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि संतुलन और अज्ञान के बीच का था। माँ महागौरी का हर प्रहार सटीक था, शांत था, लेकिन अजेय था। अंततः एक अंतिम प्रहार और सब कुछ शांत हो गया। दुर्गमासुर का अंत हो चुका था। जैसे ही वो गिरा, वेद वापस आ गए, ज्ञान लौट आया, आसमान से बारिश हुई, धरती फिर से जीवित हो उठी, जैसे सृष्टि ने फिर से सांस ली हो। देवताओं ने सिर झुका दिया और माँ के चरणों में कृतज्ञता अर्पित की। अब अगर इसे हम अपने जीवन से जोड़ें तो समझ आता है कि 7वें दिन जब हम अपने भीतर के अंधकार का सामना करते हैं, तो 8वें दिन वही ऊर्जा शुद्धता में बदल जाती है। यही है माँ महागौरी का संदेश। ये दिन हमें सिखाता है कि असली सुंदरता कभी बाहर नहीं होती, वो जन्म लेती है संघर्ष के बाद। और अब सुनिए माँ महागौरी का दिव्य मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस मंत्र का अर्थ है, जो देवी श्वेत वृषभ पर विराजमान है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं,
जो पूर्ण रूप से पवित्र हैं, वो माँ महागौरी हमारे जीवन में शुभता लाएं और हमें शांति, सुख और आनंद प्रदान करें। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा ही मत कीजिए, अपने भीतर झांकिए, अपने डर, अपने भ्रम, अपने अंधकार का सामना कीजिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया रूप आपका इंतजार कर रहा होता है और वही रूप आपकी असली पहचान है। कल हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की दिव्य कथा। तब तक अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखें और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल धर्मावाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।